हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पीके में। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं आज की क्लास। आज का क्लास होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से जो आपके टेक्नीशियन जो फर्स्ट है बीएससी लेवल पे और 10+2 और आईटीआई दोनों के लिए जो टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई है उसमें काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने दिया है एक, इसमें दिया है प्रश्न संख्या 1 में 841 गुणे 1189 मिलीमीटर ट्रिमिंग माप वाले पेपर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है A4, ऑप्शन बी दिया है A2, ऑप्शन सी दिया है A0। A0 को A0 भी बोलते हैं। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, A0 बोलते हैं। A0 यह सबसे बड़ी सीट होती है। इस सीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। इस सीट का क्षेत्रफल कितना होता है? इस सीट का क्षेत्रफल कितना होता है? 1 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, 1 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 1 वर्ग मीटर होता है। आगे दिया है इस सीट के लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 1/2 होता है। याद रखिएगा A0 की जो सीट है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 1 संबंधे करणी में 2 होता है। ये बहुत ही मोस्ट है किसका? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या आगे बोल रहा है भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग स्केल कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए दिया है फुल स्केल, ऑप्शन बी दिया है निम्न स्केल, ऑप्शन सी दिया है उच्च स्केल और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि फुल स्केल, निम्न स्केल और उच्च स्केल 3 प्रकार के होते हैं। आगे बता रहे हैं स्केल के बारे में। यह मापने की एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह लकड़ी एवं प्लास्टिक का बना होता है। इसमें कार्य के अनुसार निशान मिलीमीटर या इंच में बने होते हैं। सामान्यतः 15 सेंटीमीटर लंबाई एवं 2 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई के स्केल ज़्यादातर इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईएएस विशिष्टता के 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए रेखा चित्र पन्ने उपलब्ध हैं। A4 शीट का माप क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है 330 मिलीमीटर गुणे 450 मिलीमीटर, ऑप्शन बी दिया है 297 मिलीमीटर गुणे 420 मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर सी दिया है 240 मिलीमीटर गुणे 330 मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर डी दिया है 210 मिलीमीटर गुणे 297 मिलीमीटर। तो इसका सही जवाब बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी 210 मिलीमीटर गुणे 297 मिलीमीटर। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे कुछ टेबल में हम इसको देखेंगे। टेबल में दिया है IS 10891 और 1983 के अनुसार ड्राइंग शीट दिया है। A0 का कितना दिया? 841 गुणे 1189 mm साइज ट्रिमिंग किया हुआ और ये बिना ट्रिमिंग का 880 गुणे 1230 mm होता है। A1 साइज का 594 गुणे 841 mm होता है और बिना ट्रिमिंग का 625 गुणे 880 mm होता है। A2 का दिया 420 गुणे 594 mm होता है और बिना ट्रिमिंग का 450 गुणे 625 mm होता है। A3 का 297 गुणे 420 mm होता है और बिना ट्रिमिंग का 330 गुणे 450 mm होता है। A4 का 210 गुणे 297 mm और बिना ट्रिमिंग का 240 गुणे 330 mm होता है। A5 का 148 गुणे 210 mm और बिना ट्रिमिंग का 165 गुणे 240 mm होता है। तो जो चार्ट दिया गया है इसको याद कर लो, ये एग्जाम में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं अगला स्लाइड। प्रश्न दिया है 1/5 पैमाने का एक घटक ड्राइंग के लिए चयनित है। निश्चित अनुपात की तुलना के लिए पैमाने के प्रकार का नाम बताएं। ऑप्शन ए दिया है निम्न कमानी, ऑप्शन बी दिया है मध्य कमानी, ऑप्शन सी दिया है उच्च कमानी और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न कमानी। निम्न कमानी, ठीक है। इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे निम्न कमानी के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए स्केल महत्वपूर्ण उपकरण है। स्केल के बारे में, यह ज़्यादातर लकड़ी और प्लास्टिक का बना होता है। ज़्यादातर 15 सेंटीमीटर लंबाई व 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के स्केल का प्रयोग किया जाता है। स्केल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखाचित्र सीट को BIS द्वारा विशिष्टता किया गया है। A3 ड्राइंग सीट का माप निम्न में से क्या होगा? कुल मिलाकर ये कहने का मतलब A3 जो सीट है उसका माप पूछा है। A3 सीट का माप क्या होता है? अभी देखे थे हम लोग 330 mm इंटू 450 mm दिया है। ऑप्शन बी दिया 297 mm इंटू 420 mm, ऑप्शन नंबर सी दिया 240 mm इंटू 330 mm और ऑप्शन नंबर डी दिया 210 mm इंटू 297 mm। ठीक है, चलो इसका सही जवाब बताओ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 210 mm इंटू 297 mm। कैसे चार्ट में देख लेते हैं। ये तरीका पूछा है, ये ड्राइंग शीट है, मैंने इससे पहले वीडियो में बता चुका है, अगर उसमें से देखना है तो जाकर आप देख सकते हैं, उसमें पूरा चार्ट हमने पढ़ाया है, तो उसमें जाकर देख सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बारे में कुछ देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं। इसे इंच में 11.69 इंटू 16.54 इंच का साइज़ होता है। अच्छा, ये भी याद कर लेना, मगर A3 ड्राइंग शीट का इंच में पूछेगा तो क्या होता है? 11.69 इंटू 16.54 इंच में होता है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। इस पेपर का इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किया जाता है। यह पेपर ब्रोशर, विज्ञापन, दस्तावेजों के लिए उपयोगी है और इसमें क्या होता है? अधिक स्पेस होता है। तो ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये भी मोस्ट है, इसको भी याद कर लेना। आगे देखेंगे, किस मौसम में पेंसिल की लीड कठोर हो जाती है? ऑप्शन ए दिया गर्मी, ऑप्शन बी दिया सर्दी, ऑप्शन सी दिया है बारिश और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताओ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सर्दी में। सर्दी में क्या होता है? पेंसिल की लीड कठोर हो जाती है। चलो इसके बारे में देखें। गर्मी में मौसम में ताप बढ़ने से पेंसिल का सिक्का नरम हो जाता है और वर्षा ऋतु में कठोर एवं पेपर नरम हो जाते हैं क्योंकि वातावरण में नमी अधिक होता है। हार्ड पेंसिल का प्रयोग हल्के एवं बारीक लाइन खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। मोस्ट है, इसको याद कर लेना। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। IS 1360/1986 के अनुसार T² के T3 ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया है 1500 mm, ऑप्शन बी दिया है 1000 mm, ऑप्शन सी दिया है 700 mm और ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? 500 mm। ये 5000 mm नहीं है, ये 500 mm होगा, ये 500 mm होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब भी डी हो जाएगा, 500 mm हो जाएगा सही जवाब। चलो इसके बारे में कुछ देखते हैं। यह हार्ड लकड़ी की पत्तियों से बना होता है T3 ब्लेड, और इसकी छोटी पट्टी को हेड स्टॉक कहते हैं तथा लंबी पट्टी को क्या कहते हैं? ब्लेड कहते हैं। इसे स्क्रू एवं वाशर की सहायता से समकोण पर मजबूती से फिट किया जाता है। 90 अंश पे इसको फिट किया जाता है, किसको? T3 ब्लेड को। और इसके साइज़ क्रमशः T0, T1, T2, T3। T0 का 1500 होता है, T1 का 1000 होता है और T2 का 700 होता है और T3 का जो क्या होता है? 500 होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ड्राइंग बोर्ड, क्या बोला? ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है, उनमें से एक भाग बैटन है। बैटन का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए दिया है स्ट्रिप्स को फास्टन करने के लिए, ऑप्शन बी दिया वार्पिंग रोकने के लिए, ऑप्शन सी दिया स्ट्रिप्स को सपोर्ट करने के लिए और ऑप्शन नंबर डी दिया है टेबल में रेस्ट करने के लिए। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बताओ। चलो इसका सही जवाब देखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वार्पिंग को रोकने के लिए, वार्पिंग को रोकने के लिए। चलो इसके बारे में हम देखते हैं, बैटन के बारे में। बैटन के बारे में देखते हैं। बैटन में आयताकार खांचे बने होते हैं, यह देखने में आकर्षक तथा सुंदर दिखाई देता है। बैटन का प्रयोग पैकिंग में दरवाजे, खिड़कियों, ड्राइंग बोर्ड आदि के पल्ले के रूप में किया जाता है। ठीक है, बैटन को हिंदी में क्या कहते हैं? तख्ता पटरा कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। चलो आगे देखते हैं। वृत्त मास्टर पर कितने डिग्री की कोण की माप अंकित होती है? ऑप्शन ए दिया 0 डिग्री से 180 डिग्री तक और ऑप्शन नंबर दिया 60 डिग्री से 350 डिग्री और ऑप्शन नंबर सी दिया है 60 डिग्री से 120 डिग्री और ऑप्शन नंबर सी दिया है 0 डिग्री से 360 डिग्री। तो ये हमको बताना है, तो इसका सही जवाब बताओ। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक कोण माप की अंकित होती है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। वृत्त मास्टर के बारे में, वृत्त मास्टर के बारे में हम देखेंगे। यह पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है, वह वृत्ताकार उपकरण है। इसका प्रयोग ड्राइंग शीट में शीघ्रता से कार्य करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ड्राइंग शीट में शीघ्रता से कार्य करने के लिए किया जाता है। मोस्ट है, याद कर लो। यह 4 समकोण के बराबर होता है, यानी कि 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। T² के हेड व ब्लेड वेब वर्किंग एज के बीच का कोण होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए दिया 120, ऑप्शन बी दिया 60, ऑप्शन सी दिया 9 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी दिया 90 डिग्री। तो इसका सही जवाब बताओ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में देखेंगे। T² का प्रयोग ड्राइंग शीट में समानांतर लाइन और लंबवत लाइन खींचने में किया जाता है। यह लकड़ी की पट्टियों से बना होता है। इसमें ब्लेड तथा हेड आपस में स्क्रू द्वारा कितने अंश पर होते हैं? ये 90 अंश पर कसा होता है, 90 अंश पर कसा होता है। ठीक है, 90 अंश पर यह कसा होता है, किसके द्वारा? स्क्रू द्वारा। ब्लेड और हेड आपस में जो है 90 अंश पे कसा होता है। तो ये मोस्ट है, याद कर लेना। आगे देखेंगे। उस रेखाचित्र उपकरण का नाम बताइए जिसे स्थानांतरण माप को मापने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए दिया है पैमाना, ऑप्शन बी दिया है T², ऑप्शन सी दिया प्रकार और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब बताओ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैमाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पैमाना। चलो इसका प्रयोग 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने में किया जाता है। मोस्ट
ठीक है, किसका, पैमाने का। यह प्लास्टिक, स्टील और सेल्यूलाइट के बने होते हैं, यानी तीनों से, प्लास्टिक, स्टील और सेल्यूलाइट तीनों में बने होते हैं। यह विभिन्न अनुपात में उपलब्ध होते हैं, जैसे 1:1, 1:2, 1:10 और 1:1000। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, इसे हम मिटा दे रहे हैं जो लिखे हैं ताकि आसान रहेगा पढ़ने में, तो इसको थोड़ा देख लेना, याद कर लेना। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहा है। आगे बता रहा है कम दिखने वाले रेखा खींचने के लिए किस ड्राइंग पेंसिल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है 1H, ऑप्शन बी दिया है 2H, ऑप्शन सी दिया है 3H, ऑप्शन डी दिया है 2B। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2H। 2H पेंसिल का प्रयोग कम दिखने के लिए किया जाता है। 2H पेंसिल ज़्यादा हल्की चलती है और H जो है 2H में, जैसे H क्या है तो ये हार्डनेस को डिनोट करता है, हार्डनेस को प्रदर्शित करता है। इसमें 2H, 3H, 4H और 9H तक पेंसिल आता है। ठीक है, और पेंसिल पर लिखा कोड उसमें लगे ग्रेफाइट की क्वालिटी बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे देखेंगे, चलो आगे क्या बता रहा है। अगला क्वेश्चन बता रहा है गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया अभिलेख, ऑप्शन बी दिया प्रकार, ऑप्शन सी दिया उत्पाद और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिलेख। ठीक है, इसका उपयोग किसी वस्तु के बारे में इंजीनियरिंग भाषा में जानकारी देने के लिए किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग उत्पाद, क्रिया, व्यवसाय, स्किल और उद्योग विशिष्ट समस्या आदि से संबंधित होता है। आज के मशीनी युग में इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत महत्व है, तो पढ़ लेना इसको। आगे देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी सांकेतिक और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, मौखिक भी, लिखित भी और सांकेतिक भी। इंजीनियरिंग की एक ऐसी ग्राफिक भाषा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ग्राफिक भाषा है। ठीक है, ये याद कर लेना, जिसमें किसी वस्तु को रेखाओं द्वारा कागज पर उसका आकार और परिमाण आदि को चित्रों द्वारा और चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे विश्वव्यापी भाषा भी कहते हैं, याद कर लेना। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे ज्यामिति, यांत्रिक, विद्युत, सिविल आदि। आगे देखेंगे प्रोट्रैक्टर का प्रयोग मापने में होता है। ऑप्शन ए डिग्री में कोण, रेडियन में कोण, ऑप्शन सी दिया मिनट में कोण, ऑप्शन नंबर डी दिया है रेखीय माप। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताओ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिग्री में कोण मापता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका प्रयोग कोण बने या बनाने, कोण बनाने होगा, कोण बनाने या बने हुए कोण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें 1 डिग्री का अंतर पर क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज 0 से 180 डिग्री तक कोण चिन्हित किए जाते हैं। मोस्ट है, इसको याद कर लेना। लास्ट स्लाइड देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए खड़ी रेखाएं, ऑप्शन बी अनंत रेखाएं, ऑप्शन सी दिया है क्षैतिज रेखाएं, ऑप्शन नंबर डी दिया है लंबवत रेखाएं। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताओ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनंत रेखाओं को खींचने के लिए टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का भी प्रयोग किया जाता है। टी स्क्वायर प्लस सेट स्क्वायर का प्रयोग अनंत रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टी स्क्वायर का प्रयोग खड़ी रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं तथा लंबवत रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोस्ट याद कर लेना, इसमें 2 भाग होते हैं, जिसमें छोटी पट्टी को हेड कहते हैं तथा लंबी पट्टी को ब्लेड कहते हैं। ठीक है, और ये जहाँ पे मिला होता है वो 90 डिग्री पे होता है, स्क्रू द्वारा कसा होता है। इसमें स्टॉक के आंतरिक किनारे तथा ब्लेड के ऊपरी किनारे पर एबोनी एज होता है, एबोनी एज फिट किए जाते हैं जो सीधे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और यदि ये क्लास आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही दमदार वीडियो लेके आ सकें। और ये जितने क्वेश्चन पढ़ाए जाने हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, आप पढ़ते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तैयारी करते रहिए और एक शिफ्ट का सुनिश्चित सफलता की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद।